तो सभी बच्चों को लकी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है एटम क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर, ये नेम और सिंबल। देखो जैसे मान चलो एटॉमिक नंबर का आता है हाइड्रोजन, तो मैंने आपको 1 से और यहाँ तक 30 तक रेगुलर लिखे हैं, जैसे 1 से 30 तक लिख रखे हैं। उसके बाद में मैंने वो लिखे जो आपकी रेगुलर लाइफ में रेगुलर जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे 31 रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, 32 है, उसके बाद 35 रखा है। क्यों लिखा कि 35 एक इंपॉर्टेंट उसमें आता है, वो बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद 36 है, 47, 50 है, 53 है, 54। तो जितने भी मैंने आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे यूज होते हैं केमिस्ट्री में, मोस्टली यूज होते हैं, उनके बारे में मैंने आपसे ज्यादातर आपको क्लियरली बताया है। 1 से 20 तक मैंने आपके एटम नंबर साथ में आपके एटम वेट भी लिखा है। इसका क्या कारण है कि एटॉमिक वेट के साथ में हम उसका क्या निकालते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, कैसे निकालते हैं एटॉमिक वेट, कैसे हम काम करते हैं एटॉमिक वेट कैसे, तो इसका हम बता देते हैं ध्यान से। मान चलो मैं आपको फर्स्ट एलिमेंट लेता हूं हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन जो यहां पे लिखे रहेगा उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो इसके ऊपर रहेगा उसे बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो मान चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट है जैसे हीलियम, ये आता है 2 पे, इसका कितना हो जाएगा 4। याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि कैसे याद करना। मान लो चलो ये 2 क्या है, 2 है एक इवन नंबर, 2 क्या है इवन नंबर। मैं 3 को लेता हूं, 3 क्या है ऑड नंबर। ध्यान से सुनना एक चीज, जैसे इसको अगर कोई इवन नंबर में कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसको हमें एटॉमिक वेट निकालना है, तो उसको सीधा हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो उसका क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर पे आता है, एग्जांपल ले लेते हैं 3, जैसे लिथियम है, लिथियम होता है 3 पे, इसका एटॉमिक वेट होता है 7। तो इसमें क्या करना होता है, अगर कोई ऑड नंबर पे कोई एलिमेंट आता है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई तो करना, साथ में उसको प्लस 1 कर देना। बस याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इवन नंबर पे दोबारा से बता रहा हूं, इवन नंबर पे है क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑड नंबर पे है इसको एटॉमिक नंबर पर 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना है। और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 क्या है ऑड नंबर है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करना मेरे को 1, तो कितना हो जाएगा इसका 90। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। किसका, क्यों, क्योंकि ये किसका 9 क्या है ऑड नंबर है, 9 क्या है ऑड नंबर। तो अगर किसी ऑड नंबर पर कोई एलिमेंट आता है, हमें उसका एटॉमिक वेट निकालना है, तो उसे हम पहले इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन का इसी प्रकार से, हीलियम का इसी प्रकार से। हीलियम कितने पे आता है 2 पे, तो 2 है इवन नंबर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये क्या है 3 का क्या आता है, 3 का ऑड नंबर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7। 4 देखो कुछ एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। 4 का कितना होगा 9, 5 एक ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड किया 11, 6 का 2, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया 19, 10 का 20, 11 का 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया क्योंकि ऑड नंबर था, 11 का 24, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया 27, 14 का 28, 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया 31 आएगा, 16 का 32, 17 का 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया 35 आएगा। लेकिन कुछ एब्सेंट होते हैं, इसको आ जाएगा 35.5 आएगा। 18 का ध्यान से सुनना, 18 एक इसमें 18 और एक इसमें कौन सा बेरिलियम, ये कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं हमारे। तो बेरिलियम में 4 का क्या होता है 9 और इसका 18 का 40 ही होता है। आर्गन का 18 का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 14 होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। आगे 19 एटॉमिक नंबर, और 19 क्या है ऑड नंबर है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें कितना ऐड करेंगे 1, कितना आएगा 19 * 2 38, कितना आ जाएगा 39। 20 पे आता कैल्शियम 40 हो जाएगा। तो हमें 20 तक ही एटॉमिक नंबर और एटॉमिक क्या वेट उसके लर्न करने हैं। इसका लर्न करने का फायदा क्या, मैंने आपको लर्न करने का तरीका बता दिया कि किस प्रकार से याद करने हैं। दोबारा से बताता हूं आपको, अगर कोई एटॉमिक नंबर या सॉरी कोई एलिमेंट किस पे आता है इवन नंबर पे आता है, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट के लिए 2 से। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऑड नंबर पे आता है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो हमें ज्यादा ये नहीं है कि हमको ये लर्न करने हैं, हमें क्या करना सिर्फ समझना कि किस प्रकार से निकालते हैं। ये हो गया आपका एटॉमिक वेट निकालने का तरीका। तो उससे आगे हमको एटॉमिक वेट लर्न नहीं करने, क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं है वो भी। तो उसके बाद हमें 30 तक तो उसके एटॉमिक नंबर याद करने हैं और उनके सिंबल याद करने हैं। उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने डेली लाइफ में डेली केमिस्ट्री में यूज होते हैं
जैसे हमें मान चलो ब्रोमीन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, आयोडीन हो गया, जो मोस्टली पढ़ते हैं, तो उनके भी हमको एटॉमिक नंबर क्या है याद रखने की, उसका क्या काम है एटॉमिक नंबर। मैं इसके सभी के फंक्शंस बताऊंगा कि किसी का क्या काम होता है, क्यों मैंने ये सारी चीजें लिखी है। ये तो हमको कम से कम लर्न होने ही चाहिए। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 180। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं भाई 180 है। इन प्रेजेंट टाइम में टोटल एलिमेंट कितने हैं 180। 180 में से 91 कितने हैं मेरे मेटल है, 91 कितने भाई मेटल है, और बाकी 27 क्या हो जाते हैं नॉन मेटल। जो बाकी 27 नॉन मेटल है ना, इनमें आपकी नोबल गैसेज भी आती हैं, इनमें आपकी गैसेज भी आती हैं, इनमें आपके क्या आते हैं नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, वो भी किस में होते हैं नॉन मेटल में। दूसरी बात, अब हमको कभी-कभी क्या होता है, ये एग्जामिनर क्या देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब उसमें से छांटना पड़ता है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल है। तो उसके लिए क्या सिंपल तरीका रहेगा, आप 91 मेटल को तो लर्न कर नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 27 नॉन मेटल को क्या कर लो लर्न कर लो, तो बाकी जो बचे वो क्या हो गए हमारे नॉन, वो है मेटल हमारे। उसके अलावा मान के चलो इसके में से 180 में से, और मैं बताऊं तो 90 जो 8 एलिमेंट है वो हमारे क्या होते हैं नेचुरल एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट होते हैं। जो 20 बच के हमारे वो क्या होते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं, जो जिन्हें हम किसमें लैब में तैयार किया है। 98 कैसे होते हैं नेचुरल एलिमेंट, 20 होते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट जिनको हमने किसमें बनाया है लैब में तैयार किया है। तो टोटल कितने एलिमेंट होते हैं 180। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी, ये मेरे हिसाब से ये चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी कि एटॉमिक वेट क्या होता है, कैसे एटॉमिक वेट निकालते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगाते हैं। देखो पहले मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में प्रोटॉन, उसके बाद में न्यूट्रॉन। देखो होता क्या चीज है, सबसे पहले कुछ समय पहले माना जाता था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिससे कोई चीज बनी तो एटम होता है। लेकिन जब एटम को खोला गया, एटम के अंदर देखा गया, उसमें जब बमबारी की तो उसके अंदर से कितने पार्टिकल्स 34 प्रकार के पार्टिकल्स बाहर निकले, जिनमें इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, फोटॉन था, ठीक है ना, अल्फा रे थी, गामा रे थी, बीटा रेज थी, बहुत सारे रेज, मेसॉन्स रे थी, बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकले। लेकिन एक बात बताता हूं, ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल्स के अंदर से 34 पार्टिकल्स निकले हर एटम के अंदर से। मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलने एलिमेंट अनिवार्य है, इसे बोलते हैं सब। तो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी एलिमेंट में होते हैं अनिवार्य है। लेकिन ओनली वन एलिमेंट एक ऐसा है जिसमें क्या नहीं पाया जाता, हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट एक ऐसा जिसमें क्या नहीं होता न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं पाया जाता। लेकिन जब हमने एटम के अंदर खोल के देखा तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स मिले हमें 34 प्रकार के पार्टिकल्स, जिन्हें बोलते हैं सब पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं सब पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कॉमन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन में कौन सा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहले जो खोज हुई थी किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसने की थी, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। दूसरे नंबर किसकी खोज हुई थी, प्रोटॉन की खोज हुई थी। देखो प्रोटॉन की खोज का श्रेय दो लोगों को जाता है, एक रदरफोर्ड को, एक गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन ने तो हमें ये बताया था कि जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, मतलब पॉजिटिव आयन वाला कोई ना कोई पार्टिकल्स होता है। लेकिन उसने उसका नाम नहीं दिया था, जो उसका नाम दिया था प्रोटॉन का, वो नाम दिया था किसने, रदरफोर्ड ने। इसलिए गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का नाम लिया जाता है किसमें, प्रोटॉन की डिस्कवरी में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। सबसे लास्ट में जो खोज हुई थी किसकी हुई थी, वो न्यूट्रॉन की हुई थी। किसने की थी उसकी खोज, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो तीन प्रकार के पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं। अब हम ये निकालेंगे कि कौन से एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं। इसके बारे में बता, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हमने ऑक्सीजन ले लिया 816, ये क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखते हैं हम, एटॉमिक वेट लिखते हैं। तो एटॉमिक जो नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं उसमें प्रोटॉन होते हैं। मींस क्या है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। तो अगर हमको कोई पूछे कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, तो आप क्या कहेंगे 8। कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हो आप एटॉमिक वेट में से क्या माइनस करते हो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट कितना है इसका भाई 16 माइनस के 8, कितना आ जाएगा 8। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। तो किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं।
हमें क्या पता हो, उस एलिमेंट का क्या पता हो, एटॉमिक नंबर पता हो, उस एलिमेंट का क्या पता हो, हमको एटॉमिक वेट पता हो। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक वेट देखो, एटॉमिक कैसे निकालेंगे, 11 पे ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 ऐड करना उसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 22, एक ऐड करके कितना हो जाएगा 23। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन कितने होंगे, 11, कितने हो जाएंगे 11। क्यों, जो जिसका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वही उसमें कितने होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट माइनस में एटॉमिक नंबर, कितना हो जाएगा भाई, 12 क्या हो जाएंगे इसमें, 12 क्या हो जाएंगे इसमें, 12 हो जाएंगे इसमें न्यूट्रॉन, 12 क्या हो जाएंगे इसमें न्यूट्रॉन। तो ये सारी चीजें ऐसे, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो मैग्नीशियम का मैं एग्जांपल लेता हूं, 12 इसका एटॉमिक नंबर, 24 इसका वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको पूछे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन कितने होंगे भाई इसमें, 12 होंगे। और किस क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसका 12। मैं बार-बार बता रहा हूं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उतने क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। न्यूट्रॉन का क्या फार्मूला बताया था मैंने अभी, एटॉमिक वेट में से क्या माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर, तो 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा इसका, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 12। तो किसी भी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक वेट। मैंने आपको 20 तक करवाया है, 20 तक क्यों बताया है आपको, क्योंकि 20 तक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट क्लियर हो, उसके बाद हम निकालते हैं इसमें, तो इसके बाद हम निकालेंगे वैलेंसी क्या होती है, किसी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, कितने कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कितनी सेल होती हैं, ये प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज पढ़ेंगे, वैलेंसी क्या होती है किसी एलिमेंट की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम ये चीज पता करेंगे। तो हम पढ़ाएंगे आपको वैलेंसी कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें, कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो सबसे पहले हमको चार प्रकार की सेल होती है, कौन कौन सी होती है भाई, को के, एल, एम और एन सेल होती है। ये जो मॉडल दिया था सेल को भरने का, कि इतनी से उस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये मॉडल हम किसने दिया था, बोर ने। किसने दिया, बोर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने हमको ये मॉडल दिया था कि के में आते 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आते 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें आते 18, इसमें आते 32। देखो इन्हें भरने का फार्मूला क्या है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हमें कहां पे पता चल रही, एक फार्मूला होता है भरने का 2n सूत्र। यहां पे n की वैल्यू पहली सेल के लिए लेते हैं 1, दूसरी सेल के लिए लेंगे 2, तीसरी सेल के लिए लेंगे 3, चौथी सेल के लिए क्या लेंगे 4। देखो करते हैं 2 इनटू पहली सेल कौन सी है, के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 का स्क्वायर, तो 2 इनटू 1 कितना आएगा 2 आएगा। दूसरी सेल के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी, तो 2 इनटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इनटू 4 कितना आएगा भाई 8 आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें। तीसरी सेल के लिए वैल्यू कितनी रहेंगे हम इनकी 3 धरेंगे, तो 2 इनटू 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 इनटू 3 का स्क्वायर 9 कितना आएगा भाई 18। 4 के लिए क्या रखेंगे, 4 सेल है हमारी 4 रखेंगे n की वैल्यू, 2 इनटू 4 का स्क्वायर कितना आएगा 2 इनटू 16 कितना आएगा 32। तो इस प्रकार से ये हमको जो मॉडल दिया था, ये जो n की कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पुट करने होते हैं हमको, ये किसने दिया था, हमको बोर ने दिया था। किसने दिया था, बोर मॉडल ने, बोर ने दिया था। एक चीज और ऐड करता हूं मैं इसमें, एक था बोहर-बरी, एक मॉडल होता है बोहर-बरी मॉडल। ये जो बोहर-बरी थे 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था बोहर-बरी सेल, बोहर ने तो खाली ये बताया था कि एक पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तीसरी में 18, चौथी में कितने करेंगे 32 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। लेकिन बोहर-बरी तो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था कि अगली सेल में इलेक्ट्रॉन तब फिल करेंगे जब पहली सेल से कंप्लीट फिल हो जाएगी। मान के चलो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में मैं 7 नहीं ले सकता, एल में मान चलो 8 इलेक्ट्रॉन बनने मेरे को, तो ये नहीं है कि मैंने 7 में बदल दिया इसमें 1 ले लो, 7 में सॉरी एल में मैंने 7 लिया, एम में 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगली सेल में इलेक्ट्रॉन तभी फिल करेंगे तब पहली सेल उससे पहले वाली सेल क्या हो जाएगी कंप्लीट फिल हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो किसी का एटॉमिक नंबर लेते हैं हम 11 एटॉमिक नंबर है, के सेल मानेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए एटॉमिक नंबर बराबर बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने बचे हुए 8, एम में कितने आए 1। अब ये नहीं है कि मैं इसमें 7 ले लूं और इसमें कितने ले लूं 3 ले लूं 2 ले लूं, ये नहीं है। मतलब क्या जो लास्ट सेल होती है, लास्ट सेल से पहले वाली सेल में उनको पहले कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। ये हमें बताया था किसने, बोहर-बरी मॉडल ने बताया था। ये 2 नाम के साइंटिस्ट थे बोहर और बरी।
ठीक, बोरबरी साइड से बोरबरी मॉडल बोलते हैं इसे। पॉइंट क्लियर है? तो कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये हमें कहां पे काम है, हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है भाई, अब आप पढ़ते हैं वैलेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, मान लो मैंने सोडियम लिया भैया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉम वेट कितना होता है 30। तो देखो हमको करने होते हैं सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, क्या फिल करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं तो K L और M से लेते हैं। K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, L सेल में कितने आते हैं भाई 8 आते हैं, लास्ट में कितने बचे 8 और 2 कितने हो गए 10, लास्ट में बचे 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें मैंने इसमें फिल कर दिया। तो लास्ट सेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ध्यान से सुनना, इसे जो लास्ट वाली सेल होती है ना, इसे नाम देते हैं वैलेंस सेल। इसे क्या नाम देते हैं हम, वैलेंस सेल। जो लास्ट में जो सेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं उसे हम, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो जो वैलेंस सेल होती है हमारी, वैलेंस सेल में तो जो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कोई पूछे कि सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कितने आएंगे, ए। सोडियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ए। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ए। और एग्जांपल लेता हूं, देखो दूसरी बात, जो सेल हमारी कंप्लीट फिल होगी, कौन सी सेल कंप्लीट फिल होगी, हमारी 2 सेल कंप्लीट फिल होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 सेल जो कंप्लीट फिल है 10, कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो जो सेल कंप्लीट फिल हो जाती है, जो सेल कंप्लीट फिल हो जाती है उसमें क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सोडियम में 10 हो गए, कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो जाएंगे। लास्ट में क्या होती है, वैलेंसी। लास्ट में क्या होती है इसकी, वैलेंसी। कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। एक चीज तो पहले मैं एक चीज बताता हूं कि कभी भी हमारी वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की 0 1 2 3 या 4, मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकती वैलेंसी। कभी भी 0 1 2 3 या 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं जा सकती। वैलेंसी हमेशा 4 या उससे कम रहेगी, 5 6 7 8 वैलेंसी हमेशा नहीं हो सकती। वैलेंसी कितनी रहेगी, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 रहेगी वैलेंसी। ध्यान से सुनना, जो हमारी वैलेंस सेल होती है, अगर हमारी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारी क्या है, वैलेंसी। तो हम पूछेंगे सोडियम वैलेंसी कितनी होती है भाई, 1 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, इसमें 1 होंगे। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 10 होंगे। तो जो सेल कंप्लीट फिल हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, इसमें 10। वैलेंसी कितनी होगी इसकी 1, क्योंकि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम कभी भी जो वैलेंसी निकालते हैं लास्ट सेल के आधार पर निकालते हैं। लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, इसलिए हमें वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मान के चलो, अब वैलेंसी मैंने बता दिया आपको 0 1 2 3 या 4 के बीच में रहेगी। तो वैलेंस सेल में अगर हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी हमारी 2। मान चलो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, कितनी वैलेंसी आएगी 3। मान चलो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, कितनी वैलेंसी आएगी 4। मान के चलो 4 से ज्यादा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं 5, तब कैसे निकालते हैं, तो उसे 1 में से माइनस करते हैं, किसको, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो हम दो एग्जांपल और लेता हूं मैं। मान के चलो एक लेता हूं क्लोरीन का एग्जांपल। क्लोरीन कितने पावर में 17 पे, इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने 17। तो देखो K सेल में 2, L सेल में 1, बची कौन सी M, कितने हो गए 10 हो गए, कितने बचे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कोई पूछे कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, अगर आपको कोई पूछे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है या क्लोरीन में वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं या कौन से कोर इलेक्ट्रॉन कितने, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो लास्ट सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वैलेंस सेल। लास्ट सेल को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल बोलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 7। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मानकर चलो लास्ट सेल बोले तो वैलेंस सेल में अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा आते हैं तो उसे किस में माइनस करते हैं, वैलेंसी के 8 में से माइनस करते हैं। तो अगर हमको वैलेंसी निकालनी है क्लोरीन की तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, किस में माइनस करूंगा 8 में से, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 1। अगर मान चलो वैलेंस सेल में 0 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन बचते तब तो वैलेंसी हमारी वही रहेगी, तब तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। क्यों, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर लास्ट सेल बोले तो जो वैलेंस सेल होती है तो उसमें हमारे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमको क्या करना है, उसे किस में माइनस करना, 8 में माइनस करना, किसके लिए, वैलेंसी निकालने के लिए। बात आती है कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्लोरीन में, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, जो सेल कंप्लीट फिल होगी। कंप्लीट सेल कौन सी फिल हो जाती है हमारी, तो ये 2 सेल कंप्लीट फिल होगी तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल इसमें, तो
तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, और साथ में क्या कोर इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, ये हमारा तरीका था निकालने का आसानी से। और मैं एक एग्जांपल पुट करता हूं इसमें, मान के चलो हमने लेते हैं एक, इसमें से कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम कितने का होता है 20 पर, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 40। ध्यान से सुनना, तो इसके पहले शेल कर लोगे K L M और N। पहली शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 8 8 62, लास्ट में कितने बचे 2। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए। मैं आपको बताता हूं बच्चों, थर्ड सेल में तब तक हम 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब तक थर्ड सेल में कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते, कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते, तब तक हम थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे बार बार। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमने इसमें 18 क्यों नहीं लिए, आपने यहाँ पे 18 लिख रखी थी। तो मैं बताता हूं थर्ड सेल में तब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे। ध्यान से सुनना, तो लास्ट सेल कौन सी बनी इसकी n वाली सेल, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे भाई इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके 2 हो जाएंगे। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 18 18 62 18, ये हो जाएंगे हमारे कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं अगर 0 1 2 3 4 हैं तो वही हमारी वैलेंस रहेगी। 4 से ज्यादा कितने से माइनस करते हैं 8 में से माइनस करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी हमारी 2 आ जाएगी। वैलेंसी कितनी होगी हमारी 2 रहेगी। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हम आपको समझा चुके हैं। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे अब आपको। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स बोले तो समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोमोर बोले तो समस्थानिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले तो सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, सम मीन होता समान, आइसोटिक्स होता समान, कि जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो। वे एलिमेंट कौन से होंगे, देखो तो आइसोटॉप्स बोले तो सम न्यूट्रॉनिक, मतलब वे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। तो क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं समस्थानिक। समस्थानिक बोले तो आइसोटॉप्स मींस वे एलिमेंट जिनका एटॉम नंबर क्या होता है समान होता है, लेकिन एटॉम वेट क्या होता है उसका डिफरेंट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं उसका, जैसे मान के चलो मैं ले लिया हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। देखो क्या एटॉम नंबर क्या सभी का सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है डिफरेंट है। तो वे एलिमेंट जिनका एटॉम नंबर क्या होता है सेम होता है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है डिफरेंट होता है, द एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं 3, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं पहले को प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को बोलते हैं ट्राइटियम, तीसरे को बोलते हैं ट्राइटियम। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के ओनली 3 आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप ये नहीं हाइड्रोजन के होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जिनके आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक तो C12 होता है, एक C14 होता है। नाइट्रोजन के 2 होते हैं, एक 714 होता है, एक 715 होता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर पूछे आपको कोई एग्जामिनर पूछे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे अधिक आइसोटॉप्स होते हैं, मोर आइसोटॉप, वो पोलोनियम। पोलोनियम के सबसे अधिक आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप द्वारा डेफिनेशन बताता हूं, द एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। बोले तो समस्थानिक, सम मींस बराबर, स्थान माने स्थान, मतलब जिनके स्थान बराबर होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन को प्रोटियम। हाइड्रोजन जो फर्स्ट आइसोटॉप्स बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा आइसोटॉप्स बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरा आइसोटॉप्स बोलते हैं ट्राइटियम। अब कभी-कभी एग्जामिनर आपको क्या पूछेगा कि जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं। ध्यान से सुनना, न्यूट्रॉन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, एटॉमिक वेट माइनस में एटॉमिक नंबर। तो 1 में से 1 गया कितना आएगा इसका 0, 2 में से 1 गया कितना आएगा इसमें 1, इसमें 3 में से -1 करोगे कितना आएगा 2। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि ड्यूटेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप क्या लिखोगे 1, ट्राइटियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप क्या लिखोगे 2, और इसमें प्रोटियम में कितने होते हैं 0। मैंने आपको शुरू में चीज बताई थी कि इस 118 एलिमेंट बोले तो 118 एलिमेंट्स में से ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्यों, देखो हाइड्रोजन को यहां से देखते हैं 1 1, हाइड्रोजन 1 में से 1 क्या आएगा 0। तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट। वे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। पॉइंट क्लियर है ना। तो क्या होता है, तो आपको कभी ये भी पूछे ड्यूटेरियम, इस ड्यूटेरियम को हैवी वाटर बोलते हैं, जो हैवी वाटर बोलते हैं ना DQ जिसका फार्मूला होता है वो ड्यूटेरियम है, वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है। और सबसे ज्यादा मैंने बताया है, सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स किस एलिमेंट के होते हैं, पोलोनियम। किसके होते हैं बच्चों, पोलोनियम के होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा आइसोबार्स।
आइसोबार्स क्या होता है? वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है डिफरेंट बट हैव सेम एटॉमिक वेट। एग्जांपल देखो यहां से R1 लेते हैं हम, R1 का देखो एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है 18 है, वेट कितना 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट 20 है, वेट क्या है ये। तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं इसके R1 18 40 और कैल्शियम 20 40। मैंने क्या बोला है डेफिनेशन से एग्जांपल से याद करेंगे द एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब वे एलिमेंट जो डिफरेंट एटॉमिक नंबर रखते हैं बट वेट क्या होगा दोनों का सेम होगा। द एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोबार्स। पॉइंट इज क्लियर है क्या बच्चों? तो वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट बट हैव सेम एटॉमिक वेट इज कॉल्ड आइसोबार। नाम से समझ लेते हो सम मींस होता समान, भार मान होता भार मींस जिनका वे एलिमेंट जिनका समान भार हो, भार बोलते हैं एटॉमिक वेट को, तो जिनका एटॉमिक वेट समान होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार, इज कॉल्ड आइसोबार। तो डेफिनेशन आती है, लिख दोगे डेफिनेशन कैसे लिखनी है? द एलिमेंट which have same atomic weight but different atomic number is called isobars। एग्जांपल पूछा आपका एग्जाम में तो आपका एग्जांपल में ये दोनों चीजें लिख देनी है। पॉइंट इज क्लियर? उसके बाद आइसोटॉप्स हम पहले समझा चुके हैं, अब पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। ये दोनों से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो इक्वल हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो इक्वल। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने लिखा भाई सोडियम, मैंने क्या लिख दिया सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 11। मैंने मान के चलो लिख दिया मैग्नीशियम, इसमें कितने होते हैं 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं है इसमें। लेकिन मान के चलो अगर मैं इनकी कैटायन वाली फॉर्म लिखता हूं, सोडियम क्या होता है जैसे मैं यहां पे समझाऊं KLN2 सोडियम का समझा रहा हूं मैं यहां पे, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है तो कैल्शियम में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस दुनिया में कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है कोई, तो अब इसे अपनी कंप्लीट सेल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 7। तो ये 7 किसी को ले नहीं सकता, इनाइस को कोई 7 देगा, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा तो लॉस कर देगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने 1, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसे क्या बोलते हैं कैटायन। तो Na कैटायन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं Na कैटायन। तो मान के चलो मैंने उसको एक प्लस चार्ज लगा दिया, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने लॉस कर दिया। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उस पे कैटायन चार्ज, कोई जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उस पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है, एनायन चार्ज आता है। मैग्नीशियम पे देखते हैं हम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो KLM पहली सेल में 2, इसमें 8, 10 हो गए 2, 12 हो गए पूरे। और ध्यान से देखो इसे कंप्लीट सेल मिलकर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 6 तो इसको कोई देगा नहीं, ये क्या करेगा 2 ही किसी को दे देगा, जिसको जरूरत है उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए 2, तो इसमें कितना चार्ज आएगा 2 प्लस का चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों एक चीज, अब एक चीज बताओ, इसका पहले था एटॉमिक नंबर 11, इसका था 12, अब इसने 11 में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें से 11 में से बच गए कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन बचे भाई। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए अपने 2 इलेक्ट्रॉन। अगर जिसमें जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कौन सा चार्ज होना चाहिए कैटायन चार्ज, बोले तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दे दी कितने होंगे 10। अब ध्यान से देखो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब पेपर में Na प्लस Mg प्लस प्लस ये दोनों क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मींस वे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है बराबर होती है उन्हें क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 13 पे, इसमें प्लस 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो कितना आएगा 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करो कितना आएगा 10। तो अगर एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम 3 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, Na प्लस, ये सारे क्या हो गए आपस में एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। पॉइंट इज क्लियर हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मैं एक माइनस वाला और समझा देता हूं माइनस वाला के कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान के चलो मैंने ले लिया फ्लोरीन, या ले लिया मैंने फ्लोरीन लिया और मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पहली सेल में 2, दूसरी में 7। अब देखो इसे अपनी सेल कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी से ले लेगा, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसकी सेल कंप्लीट होगी, तो इस पाएगा एक माइनस चार्ज, उसे बोलते हैं एनायन। जिस पे माइनस चार्ज है तो उसे बोलते हैं एनायन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है गेन करता है उसे क्या बोलते हैं हम एनायन बोलते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का नंबर है 8, के सेल में 2, एल में कितने 6, तो इसे कितने साइड की कंप्लीट सेल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं चीज,
फ्लोरीन कितने पे आता है 9 पे, ये कितने पे आता है भाई 8 पर। 9 पे आता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 9, एक ले लिया इसमें कितने होंगे इस पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर, एक लिया इसने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 8, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने 2, तो 8 + 2 इक्वल टू कितना है 10। तो मैं बोल सकता हूं F माइनस और O2 ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्लस माइनस के कोई आए तो सभी को क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हां या तो मैं एक एग्जांपल और ले देता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं लिखूं Na+ तो ये तीनों एक दूसरे के क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्यों Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए कितने बचे इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तीनों क्या एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक। On this period, the element which has same number of electrons is called isoelectronic. Is called isoelectronic. तो isoelectronic, isoparts, isotopes क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। लास्ट टॉपिक है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। बोले तो आइसोटॉप नाम से समझते हैं न्यूट्रॉन मींस वे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं इक्वल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। बोले तो आइसोटॉप्स। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का, मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का। ध्यान से देखो, अब एक न्यूट्रॉन इक्वल होने चाहिए तो इसमें से 16 में केल्विन कितने बचेंगे भाई हमारे 8, इसमें नाइट्रोजन में 15 में से 7 में कितने बचेंगे 8। बहुत से बच्चे को एक सवाल होता है कि सर 7 का जो एटम होता है 14 होता है। बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो 7 का जो नाइट्रोजन का है 7 का 14 और एक होता है 7 का 15, ये दोनों आपस में एक दूसरे का आइसो क्या होते हैं टॉप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था आइसो टॉप्स होते हैं, तो हमने ये यूज किया है दूसरा आइसो टॉप्स। तो वे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी इक्वल होगी उन्हें क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया। तो वे एलिमेंट द एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो थी वो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।